जरूरतमंदों की सेवा में हर कोई अलग अलग तरीके से अपना योगदान दे रहा है। तो कोई अपना जन्मदिन जरूरतमंदों के साथ मना रहा, तो कोई पुण्यतिथि पर सहयोग राशि देकर जरूरतमंदों की सेवा कर रहा। इसी तारतम्य में नायब तहसीलदार सलोनी पटवा द्वारा शुक्रवार को अपने जन्मदिन पर जन्मेजय बस स्टैंड पर निवासरत जरूरतमंदों को विशेष भोजन कराकर सेवा कार्य किया गया। इस दौरान उनके साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। लो वहीं आते जाओ, है ना। सब्जी लेते हैं और कौन क्या बांट रहे हैं? चावल आ जाओ। एक मिनट पहले उस पर पूरा होने दो। रुको, दूर दूर चलो ना। विशाल भैया, अरे विशाल भैया, क्या लेगा? आप दाल पास नहीं रहना ना बेटा। आ जाओ भाई। लो ये आ जाओ भाई, तुम आ जाओ, आ जाओ लो। हेलो, दूर हो सब लोग, बेटा दूर दूर रहो। बच्चा तुमको मिल गया ये कैसे पकड़ेगा? ये छोटा सा बच्चा, इसकी मम्मी कौन है? चावल भी लाएंगे।
क्या हो गया? पैसे कहाँ से लाए हो? खाना लाए आज मेरा जन्मदिन है, तो इस उपलक्ष्य में हमने सोचा, क्योंकि कोरोना महामारी के चक्कर में काम धंधे नहीं मिल रहे लोगों को, तो नहीं खाना मिल पा रहा है, तो सोचा कि आज हम ही कुछ अच्छा करें बर्थडे के उपलक्ष्य में। तो इस उपलक्ष्य में हमने आज खाना बांट दिया है गरीबों में। और चूँकि हम टिड्डी का जो अभी प्रकोप चल रहा है, इस कारण हम काफ़ी लेट हो चुके थे, तो लगभग 9 साढ़े 9 बज गई है, तो लेकिन हमने फिर भी बांट दिया। मतलब आपका कहना है कि आपने आपका जन्मदिन सेवा कार्य के रूप में मनाया आप? बिल्कुल सेवा कार्य के रूप में मनाया, क्योंकि अभी तो ऐसे मना नहीं सकते हैं जन्मदिन दोबारा, तो ये बढ़िया सेवा भी हो गई, सेवा लाभ मिल गया। क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे बोलूं? मैडम, आज गरीबों को खाना वितरण किया गया है, क्या वजह रही मैडम? चूँकि हम तो सोच रहे थे कि मतलब और भी बड़े स्तर पर ज़्यादा लोगों के लिए करवाएं, पर आप लोग थे ही साथ में कि वो टिड्डियों का अचानक से प्रकोप आ गया, तो हमने कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया। पर जैसे 15-20 लोगों का हम आके अरेंज कर पाए जितने भी जल्दी। मैडम की इच्छा भी थी, तो हमने फिर जहाँ से जैसे हो पाया अरेंज करवाया। और गरीबों में जहाँ पे भी हमको जितने लोग दिख गए, तो थोड़ा बहुत हमने कोशिश की है। और आगे से हम और भी बड़ा प्रोग्राम करने की सोचे कि अगर पूरा टाइम हमें दिन भर मिला तो। बाकी आज नागदा की कोरोना योद्धा, जिसको सिंघम लेडी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो आप लोगों के दिए हुए नाम है, और बहुत अच्छा लगता है, लोग ऐसे बुलाते हैं, इज्जत करते हैं। इनफैक्ट जनता काफ़ी इज्जत करती है। हम लोग सड़कों पे निकलते हैं तो हमें फूल बरसाते हैं, हमें फूल देने आते हैं, तो यही हमें सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ, हमारा काम अच्छा चल रहा है, आप लोग सपोर्ट में रहते ही हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है ये देख के, और हम आगे भी जारी रखेंगे इसलिए। मैडम, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आपके जो कार्रवाई करती है उससे लोगों को कहीं ना कहीं बुरा लगता है, इस विषय में उनको समझाइश के तौर पर आप क्या कहना चाहती हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमारा निजी लाभ कुछ भी नहीं है। अगर हम चालान काटते हैं तो वो सरकारी खजाने में पैसा जाता है। अगर हम आपको दंडित करते हैं तो आपके सुधार के लिए ही करते हैं, क्योंकि आगे जाके अगर दंडित नहीं करेंगे और कुछ बड़ी चीज़ हो जाएगी तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। जैसे कि लोग कंटेनमेंट बनने पे जितने दुखी होते हैं, उतने ही ज़्यादा खुश कंटेनमेंट खुलने पे होते हैं, तो वो शायद इसका महत्व समझते हैं। ठीक है, थैंक यू।